एडिक्शन की बीमारी में भी जो एक इंसान बीमार हुआ, उसके साथ जितने भी घर वाले आसपास के थे, सब बीमार हो गए, सब झुलस, सब उस बीमारी में चपेट में आ गए। तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि एडिक्शन में सिर्फ पेशेंट के केमिकल्स जो उसके ब्रेन के इम्बैलेंस नहीं हुए, हम सब जो उनके साथ डील कर रहे थे, पूरी की पूरी फैमिलीज के भी केमिकल्स कहीं ना कहीं इम्बैलेंस। क्योंकि एडिक्शन का ये तोहफा है कि वो एक चिंगारी जैसे उसने पूरे बाग को ख़त्म कर दिया, उसी तरह अगर अनट्रीटेड एडिक्शन की बीमारी घर में रहती है तो वो भी हमारे घरों के घर को, पूरे फैमिलीज़ को बिल्कुल अपनी चपेट में ख़त्म कर देती है। तो इसी एजेंडा के साथ आज हम हैप्पी केमिकल्स का आपके साथ ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वो हैप्पी केमिकल्स क्या हैं और वो कैसे खराब हुए एंड वापस उनको हम नेचुरली कैसे रिलीज करेंगे, कैसे बूस्ट अप करेंगे अपनी जर्नी ऑफ रिकवरी एंड हीलिंग। जैसे कि मैम ने बताया, एक्चुअली एडिक्शन सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की बीमारी नहीं होती, पूरी फैमिली की डिजीज होती। हम कहते हैं कि एडिक्शन इज अ फैमिली डिजीज। क्यों कहते हैं? मैम ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल से आपको बताया है कि अगर फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 7 हैं, 10 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो उतने ही अफेक्टेड होते हैं इस बीमारी में जितना कि मरीज खुद अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कैंसर की बीमारी आ जाती है तो बट नेचुरल है कि बाकी फैमिली मेंबर्स को जब ये पता लगता है कि हमारे लव्ड वन को कैंसर है और शायद ये लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो उनकी इमोशंस कैसी हो जाती हैं? उनकी इमोशंस एकदम डाउन चले जाती हैं, सैड हो जाते हैं, बिकॉज वो हर दिन अपने लव्ड वन को अपने से दूर जाते देख रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो उनके हैप्पी केमिकल्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ डिस्ट्रेस सा लगता है। इन द सेम वे किसी भी बीमारी में, कोई भी बीमारी जब घर में आ जाती है, और एडिक्शन एक ऐसी डिजीज है जिसको हम कहते हैं कि ये कनिंग बैफलिंग डिजीज है, इतनी चतुर चिराग डिजीज है कि सबको अपने चपेटे में ले लेती है, सबको। ये डिजीज जो है ढूंढती है कौन मेरा सॉफ्ट टारगेट है, किसको मैं बड़े आराम से अपनी बातों में ले सकता हूँ और किससे मैं अपना फायदा उठा सकता हूँ। हमारा आज जो एम्फसाइज है वो ये एम्फसाइज है कि बीइंग फैमिली मेंबर्स, कई बार हम बस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। हम लगे हुए हैं बिना थके, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से। उस लगातार उस सफर में हमने क्या अपने आप को देखा, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी फिजिकल एनर्जी अब कितनी रह गई है, हम साइकोलॉजिकली कितने ड्रेन्ड हो गए हुए हैं, हमने कभी अपने ऊपर एम्फसाइज नहीं किया। हम जब भी कोई टॉपिक लेके आते हैं आप सबके लिए, हमारा बिल्कुल भी कतई ये मोटिव नहीं होता कि हम टारगेट करें फैमिलीज को और उनको ये बोलें कि आप बीमार हैं। इट्स नॉट देयर। हमारा ये मतलब होता है कि हम आपको साइंटिफिक अप्रोच बताएं, जो रिसर्च कहती है, रिसर्च बेस्ड चीजें हम आपके पास लेके आते हैं जिसके साथ आप अपने आप को रिलेट कर सकें, रिलेट करके आप खुद पे वर्क कर सकें, खुद को मैनेज कर सकें। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्फ मैनेजमेंट जब होगी, जब आप खुद की केयर करेंगे, तो वो केयर अल्टीमेटली किसकी हीलिंग करेगा? आपकी लव्ड वन की। अगर आप खुद की केयर नहीं कर पाएंगे, खुद की मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो लव्ड वन की हीलिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल। आज का हमारा टॉपिक है, हम आगे बढ़ेंगे कैसे एक एक लव्ड वन जो हमारा बीमारी में है, उसकी बीमारी के कारण हमारी फैमिलीज के हैप्पी केमिकल्स कैसे इफेक्टेड हो जाते हैं। So, in a simple term, it's written when a family member struggles with addiction, it affects the brain chemistry not only for the addict but also of their family members, especially in terms of happy chemicals. So, these are 4 happy chemicals: dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphin. Here's how these chemicals get affected and how pain and pleasure become imbalanced. जैसे अभी आपको बताया
कि हमारा जो लव्ड वन है उसने तो नशा किया, नशा करने के कारण या पहले से उसकी पर्सनालिटी थी, नशे के साथ साथ उसको कुछ कोमॉर्बिड इलनेसेस थी, उसको डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, एंगर था, पैरानोया था, स्किज़ोफ्रेनिया था, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर था, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको। लेकिन कैसे उसके साथ रह रह के फैमिलीज का मूड अफेक्ट होता है और उसकी वजह से जो उनके हैप्पी केमिकल्स हैं जो नेचुरली सिक्रीट होते हैं वो सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और हर वक्त के लिए फियर बना रहना और वो सब कुछ चलता रहता है। पेन और प्लेजर उसका बैलेंस खत्म हो जाता है। इसको हम आपको बड़े ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेन करेंगे कि पेन और प्लेजर का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में एक्चुअली पेन और प्लेजर बैलेंस होनी चाहिए। अगर पेन है तो प्लेजर भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारा लव्ड वन प्लेजर लेता है एडिक्शन से, प्लीज अगली स्लाइड कर दीजिए। जब प्लेजर लेता है एडिक्शन से तो प्लेजर का पलड़ा भारी हो जाता है और उसकी पेन टेम्परेरी तौर पे खत्म हो जाती है। पर धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी प्लेजर खत्म होनी शुरू हो जाती है और पेन उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है। इन द सेम वे फैमिलीज के साथ होता है। फैमिली की भी इनिशियली जो नॉर्मल तरीके जिनसे वो प्लेजर लेते हैं अपने लव्ड वन की, क्योंकि ये बीमारी है कोडिपेंडेंसी, इतनी कोडिपेंडेंसी है कि अपने लव्ड वन की पेन को देख देख के हमारी जो फैमिलीज हैं जिन चीजों से नॉर्मली वो प्लेजर लेते थे वो प्लेजर लेना बंद हो जाते हैं। तो वील एक्सप्लेन यू विद दिस डायग्राम। तो हमारे ब्रेन में आप एक एग्जाम्पल लेके सोचें कि एक वेइंग स्केल है, हम तकड़ी, वो वेइंग स्केल में बैलेंस चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं पेन एंड प्लेजर का। आप ये मत सोचें कि लाइफ में सिर्फ प्लेजर होगा, पेन नहीं होगी। लाइफ में सिर्फ किसी के दर्द ही रहेगा, उसकी लाइफ में प्लेजर नहीं आएगा। पेन एंड प्लेजर एक ही सिक्के के पहलू। अगर हम प्लेजर महसूस करेंगे थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वो लेवल में ले आता है पेन के, ताकि हम एक्साइटमेंट में ना चलें। तो हमारा जो ब्रेन है वो ये वेइंग स्केल पेन एंड प्लेजर पे काम करता है, इसको बैलेंस करने में हर टाइम पे। अब हमारे जो लव्ड वंस थे उन्होंने केमिकल इम्बैलेंस की जब हम बात करते हैं, जब उन्होंने पहली बार नशा लिया, तो दिस इज द ग्राफ, द सेकेंड वन। जब उन्होंने पहली बार नशा लिया उनका प्लेजर, क्योंकि एक्सेस डोपामीन बना, तो ये प्लेजर वाला जो साइड है ये भारी हो गई और पेन वाली साइड हल्की, कि जो चीज़ हल्की है वो ऊपर चले जाती है, जो चीज़ भारी है वो नीचे रह जाती है। तो जब हमारा फर्स्ट इनकाउंटर हुआ सब्सटेंस के साथ, तो जब हम कहते हैं कि हमने वो देख लिया जो हमें नहीं देखना चाहिए था, वो ये ग्राफ है। अदरवाइज हमारा ब्रेन किस पे चलता था, पेन एंड प्लेजर, दे आर रिलेटिव टू ईच अदर, ये दोनों साथ साथ ही हमारी लाइफ में चलेंगे और हमारा ब्रेन इस चीज़ को होम्योस्टेसिस जिसको हम कहते हैं इसको बैलेंस करने में काम करता रहता, कि बैलेंस इंसान है एज हमारे सर्वाइवल के लिए ये बैलेंस दोनों बना रहे, ना हम एक्साइटमेंट में चले जाएं ना बिल्कुल हम पेन में नम हो जाएं। एंड सेकेंड ग्राफ है जो हम कहते हैं कि हमारे लव्ड वंस के साथ क्या हुआ जब उन्होंने इनकाउंटर, जब उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ ड्रग्स के साथ, अल्कोहल के साथ, सिगरेट के साथ, तो एक आर्टिफिशियल वे में डोपामिन जो हमें प्लेजर देते हैं, दैट केमिकल जिसको हम कहते हैं डोपामिन, जो हमें मज़ा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम जिससे हम एक्शंस रिपीट करते हैं, जिससे हमें रिवॉर्ड वाली फीलिंग होती है, वो एक आर्टिफिशियल वे में एक्सेस बना जिसमें उनको मज़ा आ रहा है और उनकी पेन कम हो गई। अब थर्ड ग्राफ में जब हम कहते हैं कि हुआ क्या, कि अब वो इंसान नशा भी कर रहा है, वो मज़ा भी नहीं आ रहा बट वो छोड़ भी नहीं पा रहा, वो आ जाता है दिस डायग्राम नंबर 3, जिसमें हम कहते हैं कि अब वो पी भी रहा है बट पेन इतनी एक्यूमुलेट हो गई है कि पेन का पलड़ा भारी है जिसको वो महसूस करता है विड्रॉल्स के शक्ल में।
अब जैसे विड्रॉल होते हैं तो वो क्या करता है, दोबारा सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ानी शुरू कर देता है। तो ये है ग्राफ नंबर 3। जब भी कोई हॉस्पिटल में आता है तो एक आइडिया हम लेकर चलते हैं कि ये वाला ब्रेन में कहीं ना कहीं ये लोचा चल रहा होगा कि प्लेजर की तकड़ी भारी, पेन की तकड़ी भारी, प्लेजर बिल्कुल कम। अब यही ग्राफ हमारा फैमिलीज के साथ भी रिलेशन में, क्योंकि हमने बोला कि वो जो हरा भरा हमारा जो घर था, जो हम हंसते खेलते थे अपने घर में, वो कैसे इम्बैलेंस हुआ, क्योंकि इस बीमारी में जब आप कांस्टेंट चिंता में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, आपको फियर ऑफ रिलैप्स है, क्या बनेगा मेरे बेटे का, मेरे हस्बैंड का, मेरी लाइफ का क्या होगा, तब भी ये इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब हमारे जो रिश्ते थे जिनकी बुनियाद थी ट्रस्ट पे, कनेक्शन पे, अब उसकी जगह हमें क्या मिल रहा होता है, झूठ, ब्रोकन प्रोमिस, ब्रोकन कमिटमेंट, आइसोलेशन। जो हर घर इकट्ठे बैठ के खाना खाता था, अब वो अलग अलग हर कमरे में गुस्सा, नाराजगी, ब्लेमिंग, क्रिटिकल रिमार्क्स में पूरा उलझ गया है, तेरे कारण तेरे कारण। तो इसका मतलब जब ये घर में शुरू हो जाता है, सो ऑटोमेटिकली उस इन्वायरमेंट का असर हम पे पड़ता है, जिससे ये ग्राफ इम्बैलेंस हुआ। अब उसके बाद जो हमारे घर में हमें प्लेजर महसूस होता था रिश्तों में, एक दूसरे के साथ बात करके, अपनी फीलिंग्स को शेयर करके, छोटे छोटे काम करके, जो हमें मज़ा आता था, किक करके, अपनी हॉबीज़ को ट्राई करके, अपने छोटी छोटी स्मॉल विक्ट्रीज, स्मॉल सेलिब्रेशंस को हम जो इकट्ठे सेलिब्रेट करते थे, उसमें जो हमें प्लेजर फील होता था, वो चेंज हो गया इसमें, पेन में। क्योंकि अब हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम इस ग्राफ में हैं कि हमें इस बीमारी ने हमारी पेन की तकड़ी, उस वेन वाली साइड को तगड़ा कर दिया, और प्लेजर हमारे घर से जो चैन था, सुकून था, जो रिश्तों में एक तरह से आदान प्रदान चलता था, वो सब खत्म हो। कैन यू रिलेट विद दिस ग्राफ 3 कि हम जब कह रहे हैं कि ये बीमारी फैमिली डिजीज है, एडिक्शन, तो हमारे केमिकल्स कैसे उथल पुथल हुए, क्योंकि हमारा भी ग्राफ इस तरह से। हम क्यों कहते हैं कि आपकी हीलिंग, आपके लिए भी प्रोग्राम उतना ज़रूरी है जितना कि आपके लव्ड वन के साथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपने उस बीमारी को पास से देखा, आपने उस बीमारी को हंडाया है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब कोई अपना नशा, अपना जो एक लव्ड वन है नशे में स्ट्रगल कर रहा हो और उसके आसपास वाले अफेक्ट ना हो, बिल्कुल उनको उस बीमारी का सेक पड़ता, बिल्कुल उसके उनके अंदर वो चिंता, वो डर, वो सोच, नींदें उड़ जाना, कुछ खाने में, कुछ लोगों से बात करने में, सब इंटरेस्ट खत्म हो जाना। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? जितना आप पहले अपने आप को महसूस करते थे कि आप रिलैक्स्ड हो, खुश हो, आप अब चिड़चिड़े हो गए हो, आपने अपना आना जाना बंद कर दिया, आपकी नींद अफेक्ट है, आपका मूड कभी खुशी नहीं हो पाता, हर टाइम पे आप उदास रहते हो बेवजह, आपके अंदर एक सेंस ऑफ होपलेसनेस है, क्या बनेगा, ये ठीक होगा कि नहीं हो पाएगा, क्या आप ये शिफ्ट देख पा रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे भी जो केमिकल्स थे वो अब इस बीमारी में अफेक्ट हो। तो कैन यू रिलेट विद दिस थर्ड डायग्राम? आपको लगता है कि हमारा ब्रेन इस टाइम पे पेन एंड प्लेजर के बैलेंस में है? कोर्स नॉट, क्योंकि एडिक्शन वाले घरों में जो वेइंग स्केल है पेन एंड प्लेजर का, वो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो। तो पेन इज मोर इन आवर फैमिलीज, दर्द है। अगर आज हम पूछें कि हम यहाँ पे क्या किस लिए बैठे हैं, तो हम कहेंगे हमारे अंदर जो एक इमोशनल पेन है, जो दर्द है, जो बिल्कुल अनकहा है और बिल्कुल अनसुना है, हम बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और कोई सुनेगा तो शायद हमारे ऊपर ही जजमेंट पास करेगा, तो हम अपनी वो अनसेड, अनहर्ड पेन को लेके यहाँ पे बैठते हैं। अब आप देखो कि आपके अंदर इतना कुछ चल रहा है, जब आपके अंदर इतनी पेन है, ये कहीं ना कहीं तो अफेक्ट हो। हमारे केमिकल्स, उनके केमिकल्स शायद अफेक्ट हुए इससे, नशे से, जो आर्टिफिशियल उनका डोपामिन रश बना, बाद में वो डोपामिन अब नेचुरल वे से रिलीज नहीं हो रहा। और हमारे केमिकल्स कैसे डिस्टर्ब हुए उस बीमारी में, जो हमें बाय प्रोडक्ट स्ट्रेस, फियर, टेंशन, ये सारी जब से चीज़ें मिलती, हम इमोशनली एग्जॉस्ट होके बैठे, ड्रेन्ड आउट,
क्योंकि इतने साल ये बीमारी हमने अपने घर में हंडाई है कि हमें अब मतलब लगता है कि पता नहीं कि ठीक होगा कि नहीं ठीक। मतलब ये जो बुझे बुझे चेहरे, आंखें हमारी झुकी हुई होती हैं, ये क्या दिखाती है? नशा तो एक इंसान ने किया, उसकी बीमारी तो उसने उसको बिल्कुल अपने चपेट में लिया, पर उस बीमारी ने साइलेंटली हर एक फैमिली मेंबर को अपनी चपेट में, अपने चुंगल में लेके उसको भी बीमार किया। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये जो हैप्पी केमिकल्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या है और इसको हमने एज अ फैमिली पर्सपेक्टिव हमने अपने उन केमिकल्स को कैसे नेचुरली रिलीज करना है जो इस टाइम पे इम्बैलेंस है। हम जब यहाँ पे फैमिली के साथ रूबरू होते हैं और फैमिली जब हमारे पास पहली बारी आती हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि अच्छा पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, हमें क्यों ये इन कुर्सियों में, हमारे साथ ये क्यों काम करना चाहते हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है। बट जैसे जैसे आप लोग यहाँ बैठते हो आपको रियलाइज होता है कि जो जो चेंजेस, जो जो बिहेवियरल चेंजेस या जो जो उनकी इम्पल्सिविटी आती है, रिएक्शंस आते हैं पेशेंट के, वो हमारे में भी सेम ही कैसे आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन जो हम बोलते हैं कि जो यहाँ पे हम बोलते हैं, रिसर्च कहती है कि ये बीमारी फैमिली डिजीज में आप देखो पेशेंट के साथ तो वो सारा कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस जो हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, फैमिली के साथ वो सेम चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो दिस इज द साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम थिंग जो हम बार बार आपको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज अ फैमिली डिजीज, और इसलिए फैमिली की काउंसलिंग, फैमिली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन रिकवरी। सो दिस इज व्हाई वी से दिस टाइम एंड अगेन कि फैमिली को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सेम चेंजेस, सेम उनके हैप्पी हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं जैसे कि हमारे लव्ड वंस के होते हैं। उन्होंने नशा किया तो उनके साथ हो रहा है, बट हमारे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जैसे मैम ने बोला, हम थक जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, सो वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। हमारा भी क्या है कि पेन और प्लेजर का जो वो तकड़ी है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हुई हुई है। हम नॉर्मल क्या है कि कोई दुख आता है हमारी ज़िंदगी में तो फिर हम उसको थोड़ी देर बाद फिर से बैलेंस आउट कर लेते हैं, दैट इज़ अ ह्यूमन नेचुरल प्रोसेस। किसी लव्ड वन की भी अगर कोई कह लो कि हम किसी को खोते हैं या कोई हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है, तो नॉर्मल फिनोमिना क्या है ह्यूमन बॉडी का कि कोई लॉस हुआ, दुख हुआ, पेन आया, बट थोड़ी देर बाद वो कहते हैं ना, टाइम, इट टेक्स टाइम टू हील। बट ये तो अब इतना टाइम हो गया, हील क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हील हो रही? क्योंकि इस बीमारी में एक बारी वो इम्बैलेंस आ जाता है तो हमें बैलेंस आउट करना उन चीज़ों को नहीं आ पाता। दैट इज वाई वी केम अप विद दिस टॉपिक कि फैमिलीज में वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो उसको हमने बैलेंस आउट कैसे करना। अब जैसे बताया है कि हम तराजू की एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक तकड़ी की एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब जो हमारे पास वेट है वो 1 kg का है, पर जो हमारे पास पेन है वो हमारी 100 kg की है, तो क्या होएगा? पेन नीचे जाएगी, वेट हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इन द सेम वे हम अपनी पेन के साथ बस लगे हुए हैं। हमने कब किसके साथ अपनी पेन को शेयर किया या वैलिडेट किया? हमारे अंदर जो भी इमोशंस चल रही हैं, हमें इरिटेशन हो रही है, उदासी आ रही है, हमें फेयर आ रहा है, एन नंबर ऑफ थॉट्स आती हैं। इट्स सेड कि सारे दिन में हमें 70,000 सोचें आती हैं और उनमें से मोस्टली नेगेटिव थॉट्स होती हैं। उन नेगेटिव थॉट्स को हमने किसके साथ शेयर किया? हमने अपनी इमोशंस को कब वैलिडेट किया? हम अपनी इमोशंस को ही वैलिडेट नहीं करते। उसको वैलिडेट नहीं करते, इस वजह से हमारी जो हैप्पी केमिकल्स हैं वो ड्रेन्ड हो जाते हैं। हमने एक एक्रोनिम यूज़ किया है इन हैप्पी केमिकल्स के लिए, वो है डोज़। डोज से हमने इसको किया है। डोज होती है जो हम मेडिसिन खाते हैं उसकी डोज, पर हमारी जो डोज है हैप्पी केमिकल्स की, वो कैसे खत्म हो गई, क्या हो गया, अब उसको वापस कैसे लेके आ सकते हैं ताकि हम पे वो अफेक्ट ना हो। इट्स बट ऑब्वियस कि जब हमारा लव्ड वन बीमार होएगा या नहीं ठीक होएगा, उसको कुछ तो असर आएगा, लेकिन कुछ असर की बजाय हमें कुछ ज्यादा असर आ जाता है। वो जो ज्यादा असर आ जाता है उसकी वजह से हमें पता ही नहीं है कि हम कब डिप्रेशन में चले गए, और हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमें लगता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, इसको ठीक कर दो ना, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा।
ये ठीक हो जाएगा, मेरा बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा, ये ठीक होएगा, मेरी शुगर अपने आप ठीक हो जाएगी, ये ठीक होएगा, मेरी थायराइड लेवल्स अपने आप ठीक हो जाएंगी। हम यही सोचते रहते हैं कि मेरा सारा का सारा दारोमदार मेरे लव्ड वन पे है, आप उसको ठीक करो, उसको मैनेज करो। लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेल्फ मैनेजमेंट होएगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैम ने बोला हमने टोनियम यूज किया डोज का, तो अब हम किसी की डोज खा के ठीक नहीं हो सकते, हमें तो अपनी डोज लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे लव्ड वंस जो है वो अपनी डोज का खुद ध्यान रख रहे हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन जो हम आपके लिए तैयार की है कि आपने अपनी डोज का कैसे ध्यान रखना है। तो आप उनको डोज दे के खुद ठीक नहीं हो सकते। जैसे मैम ने बोला ना कि आप उनको ठीक करो, हम खुद ठीक हो जाएंगे। तो अगर 2 जानों को बुखार है तो मुझे अपनी डोज लेनी पड़ेगी, मैं दूसरे की डोज लेके ठीक नहीं हो सकती। या वो ठीक हो जाए तो मेरे को अपनी लेनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं कि आप अपनी डोज कैसे ले सकते हैं। ब्यूटिफुली सेड बाय बबलीन मैम कि अगर मेरे को टेलमिसार्टन सूट करता है और मुझे उससे ठीक होना है, तो मैं बच्चे की एमलॉन्ग खा के नहीं ठीक हो सकता। मैं कहूँ कि चलो वो एमलॉन्ग खा रहा है, मैं भी एमलॉन्ग खा लेता हूँ, ऐसे नहीं है। अपनी डोज लेनी पड़ेगी, पर पहले लेने से पहले हम आइडेंटिफाई तो करें मुझे हुआ क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या गड़बड़ चल रही है। सो लेट्स आइडेंटिफाई दैट। बिल्कुल तो वो बिल्कुल हार्मोन चेंज की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स जैसे थायराइड है या कुछ बीपी कर जाता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेस लेवल। तो स्ट्रेस लेवल उस केस में भी तो कम होता है जब आपका लव्ड वन थोड़ा थोड़ा ठीक दिखाई देता है। तो पर हम मैम एक्चुअली यू आर ट्रू, यू आर वेरी राइट। हम एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि वो ठीक हो रहा है तो हमें एक होप मिल रही है कि हाँ ही इज गेटिंग ओके, बट व्हाट व्हेन इट हैज ऑलरेडी अकर्ड। कहा जाता है कि एंजाइटी जो है ना, कुछ हद तक एंजाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक बच्चे को अगर एग्जामिनेशन से पहले एंजाइटी नहीं होगी तो वो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी नहीं कर पाएगा, केयरलेस हो जाएगा, उसका एग्जाम अच्छे से नहीं होएगा, अच्छा स्कोर नहीं करेगा। अब अगर उसको एंजाइटी है, वो तैयारी कर रहा है, लेकिन एंजाइटी के साथ साथ उसको एन नंबर ऑफ थॉट्स आ रहे हैं। क्या अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे पापा ने घर से बाहर निकाल देना है, पापा ने अगर घर से बाहर निकाल दिया तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा। तो ये जो एन नंबर ऑफ थॉट्स आगे बढ़ते हैं वो डिसऑर्डर का फॉर्म ले जाता है। वाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस नाउ, यू आर ट्रू बाय सेइंग दिस कि जब लव्ड वन अच्छा होता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। पर जो स्ट्रेस लेवल आया उसको आइडेंटिफाई करके अर्ली इंटरवेंशन इज द राइट टर्म। अर्ली इंटरवेंशन किसी भी चीज के लिए, किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी चीज के लिए अर्ली इंटरवेंशन इज द की। अभी तक हमने क्या किया इतने सालों में, इतनी देर से हमने इग्नोर किया, अवॉइड किया। अवॉइड करने से, इग्नोर करने से हमारी प्रॉब्लम बड़ी है। हमें एंड्योर करना है। एंड्योर मीन सामना करना है, उसका फेस करना है। दिस इज द की जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल ठीक हो सकता है। अगर अर्ली इंटरवेंशन कर लेंगे तो शायद शायद हमारी एंजाइटी रहेगी, वो एंजाइटी डिसऑर्डर में नहीं बदलेगी। हमें डिसऑर्डर की तरफ नहीं जाना। वाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द रोल ऑफ द फैमिली। हमारे लिए देखो सर हमेशा कहते हैं फैमिली फर्स्ट। वी एम्फसाइज सबको, जितने भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, लव्ड वंस आते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स के सबसे पहले हम नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। कोई यहाँ है, कोई बाहर है, कोई लोकल रह रहा है, क्योंकि फैमिली पे एम्फसाइज करेंगे, हम फैमिली सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके हम लव्ड वन पे काम कर पाएंगे। अगर एक लव्ड वन ठीक हो गया हमारा, मदर को एंजाइटी है लेकिन फादर को शायद स्किज़ोफ्रेनिया है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो उनका स्किज़ोफ्रेनिया कभी एड्रेस ही नहीं हुआ। मदर की एंजाइटी तो ठीक हो गई, लव्ड वन को देख के स्ट्रेस तो ठीक हो गया कि अब ये ठीक हो रहा है, लेकिन फादर के जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स थे वो सारे इग्नोर हो गए। जैसे ही बच्चा घर पे गया, फादर ने शक करना शुरू किया, एग्रेशन आई और सारी चीजें, उसका स्ट्रेस लव्ड वन नहीं झेल पाया और उसने फिर से नशा कर दिया। तो हमारा यहाँ पे बार बार हम कहते हैं कि वी हैव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। आप सबके इमोशंस हम समझते हैं, अर्ली इंटरवेंशन करके इस चीज को समझ के, ताकि हम रिलेट कर सके। अगर किसी को ऐसा फील होता है, हो सकता है ना होता हो
हो सकता है हम अब स्ट्रांग हो गए हैं मीटिंग सुन सुन के या बैठ बैठ के, लेकिन अगर किसी को कुछ भी इसमें से फील होता है तो अर्ली इंटरवेंशन करके रीच आउट कर लें ताकि हम हेल्प कर सकें। और मैम यहाँ पे एक और बात है, जैसे आप बोल रहे हो पेशेंट हमारा ठीक हो रहा है तो हमारा स्ट्रेस कम, पर हम ये ना भूलें दिस इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज। क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीजेज में ये है कि अभी वो ठीक हो रहा है, अगर कल को स्लिप हो गया, दिस प्रॉब्लम इज अ रिलैप्सिंग प्रॉब्लम। हम बोलते हैं क्रॉनिक में क्या है कि एक टाइम पे हम ठीक है, इट इज नॉट लीनियर, रिकवरी का इज नॉट लीनियर। तो कल को जब स्लिप और रिलैप्स आएगा और अगर उनके लव्ड वन ने अपनी डोज को मैनेज करना नहीं सीखा होगा, अपने हैप्पी हार्मोन्स को मेंटेन करना नहीं सीखा होगा, कल को उसको गिरता देख के वो फिर गिर जाएंगे। तो दैट इज वाई वी आर सेइंग जो आप बात कर रहे हो उसको ठीक देख के हम ठीक हो रहे हैं, फिर तो वही कोडिपेंडेंसी वाली बात आ गई ना कि वो पहले ठीक नहीं था तो मैं भी ठीक नहीं थी, अब वो ठीक हो रहा है तो मेरा भी स्ट्रेस कम हो गया। सो अभी भी हम कहीं ना कहीं उसको ही देख रहे हैं और हम इतने कोडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे हम बाप को इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि आपने हमेशा अपनी मेंटल हेल्थ का तो ध्यान हमेशा ही रखना है, चाहे वो ठीक है चाहे वो नहीं ठीक है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होएगी तो ही कल को अगर वो गिरेगा तो आप स्टेबल होगे इतने कि आप उसको दोबारा से प्रोग्राम में लेके आओ। सोचो कि आपका स्ट्रेस अगर उसका रिलैप्स या स्लिप हो गया, कल को वो ठीक नहीं है और आप भी बिल्कुल ढह गए, स्ट्रेस एकदम से हाई हो गया, फिर हम किसको संभालेंगे? हु विल टेक केयर ऑफ द अदर वन? ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि कॉन्स्टेंटली आपको वो कंसिस्टेंटली अपनी तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ही है, अपने जो वो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका कैसे आप ध्यान रख सकते हो ताकि वो जब डगमगाए हमारा लव्ड वन तो हम साथ में ना गिर जाए। I agree surely with all of you and particularly Shweta ma'am, बिकॉज जो उन्होंने बात बोली कि जब कोई स्ट्रेस आता है अर्ली इंटरवेंशन की बात बिल्कुल, बोली, तो वो मैं अपने साथ इसलिए रिलेट करती हूँ कि मुझे फ्यू इयर्स बैक हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो गई थी एंड दैट वाज ओनली ड्यू टू स्ट्रेस लेवल। तो अर्ली इंटरवेंशन से उसकी मेडिकेशन मैंने की और उसके बाद अब नाउ मेरा हाइपरथायराइडिज्म बिल्कुल ठीक है फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स। ऑल्दो मैं उसके ऊपर चेक रखती हूँ, उसको इन्वेस्टिगेशन मैं करवाती रहती हूँ अपनी, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन इज़ द ओनली की कि जिससे हम अपने ऊपर एक चेक रख सकते हैं और सही चल सकते हैं। आपने आपने कितनी अच्छी बात करी है। देखिए यही यही है हमारा स्टिग्मा फॉर मेंटल हेल्थ। देखो बहुत सारे लोग थायराइड, बीपी, फिजिकल इलनेस के लिए नॉर्मली अपने चेकअप्स कराते रहते हैं। अब आजकल ना बड़े वो पैकेजेस के ना पॉपअप मैसेजेस आते रहते हैं फोन पे, 3000 में फुल बॉडी कराओ, 2000 में ये कराओ। वो हम करा भी लेते हैं आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। मोस्टली ऑल ऑफ अस। अभी आपने एक वर्ड यूज किया है मैम कि मैं अब ठीक चल रहा है मेरा, पर मैं एक चेक रखती हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन फॉर योर थायराइड लेवल। बट कभी किसी ने अपने मेंटल हेल्थ का चेक रखने के लिए कोई टेस्ट कराया? कभी जाके कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराई? चाहे वो ठीक भी था, हम ब्लड टेस्ट तो करा लेते हैं 3 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स बाद, बट कौन ऐसा बंदा है जो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स एक साइकाट्रिक हॉस्पिटल में विजिट करता है और कहता है कि अभी तो मुझे कुछ नहीं है बट एक चेक रखना है मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे, तो प्लीज आप हमारे टेस्ट कर लीजिए, कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर लीजिए। ये स्टिग्मा है, अभी भी है, चाहे हम जितने मर्जी क्वालिफाइड हो गए हैं, हमें एक साइकाट्रिक सेटअप जाने में थोड़ा सा संकोच आता ही आता है। हमें लगता है लोग क्या कहेंगे। सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक अनअवेयरनेस और दूसरा स्टिग्मा। यस, ये 2 कारणों के कारण तो हम जो ये हमारा ये फॉरम है, इसमें हम वही कर रहे हैं कि स्टिग्मा दूर करें हम, क्योंकि सब एक जैसे बैठे हैं, सबको कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से यहाँ पे है। और जो अनअवेयरनेस है उसके लिए हम अवेयर कर रहे हैं, हम साइंटिफिक अप्रोच लेके आ रहे हैं। जी, क्राइसिस जब आते हैं तो तैयारी उस टाइम पे नहीं होती, क्राइसिस से पहले की तैयारी होती है कि क्राइसिस आएंगे हम क्या करें। रिलैप्स आ गया, जब घर में कोई ऐसे अनप्लेजेंट सिचुएशन आ गई, तैयारी पहले होगी अगर आपने अपने हैप्पी केमिकल्स पे काम किया हो, क्योंकि उस टाइम पे क्राइसिस पे आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाओगे।
माई डेली डोज ऑफ हैप्पी केमिकल, डेली डोज की बात की है कि जैसे हमें एवरी टाइम अपनी शरीर को चलाने के लिए हमें खाना चाहिए, उसी तरह हमें अपने इस ब्रेन को, अपनी इस मेंटल हेल्थ को, अपनी माइंड की हेल्थ को चलाने के लिए ये डेली डोज ऑफ हैप्पी केमिकल्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई अनवांटेड, क्योंकि ये बीमारी क्या है, डिजीज ऑफ रिलैप्स, कहीं पे भी कभी रिमिशन, कभी ठीक हो जाती है, कभी चलते चलते पेशेंट गिर जाता है, ट्रैक से उतर जाता है। तो मेरी तैयारी होगी, मेरी ये डेली डोज अगर मैंने ली होगी तो मैं उस सिचुएशन को डील कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं तो मैं भी ओवरवेल्म्ड हो जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्या करूं। तो मेरी एंजाइटी, मेरा स्ट्रेस, मेरा फियर उस दिन पीक पे होगा। बट अगर मैंने डेली डोज पे काम किया, डेली अपने ऊपर काम किया, जो हम बताएंगे आपको जब ये सेशन आगे प्रोग्रेस होगा कि कैसे करना है, तो आप उस क्राइसिस को उस टाइम पे इजीली मैनेज कर सके, आप उसमें बह नहीं जाएंगे। तो माय डेली डोज जो हम की बात कर रहे हैं, डी स्टैंड्स फॉर डोपामीन। डोपामीन का मतलब ये एक हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए फंडामेंटल एक केमिकल है जिससे हम जी रहे हैं। ये एक फ्यूल है, जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल डलवाते हो तो गाड़ी चलती है, उसी तरह डोपामीन क्या है, एक फ्यूल है। ये हमारे लिए पेट्रोल है जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें आगे बढ़ाता है। ये जितनी भी हम मूवमेंट करते हैं उसके पीछे कौन है, हमारा डोपामीन। इसको क्या कहा जाता है, इंटरनल चेयरफुल लीडर। आपने चेयर लीडर्स देखे मैचेस में, चेयर गर्ल्स, ठीक है, जो आपको इंकरेज करते हैं मैच खेलते हुए, जब आप चौका छक्का जब लगता है तो वो चेयर लीडर्स क्या करती हैं, दे इंकरेज द टीम। उसी तरह डोपामीन क्या करता है, हमें अंदर से एक किक देता है, अंदर से हमें एक अच्छा महसूस, दैट गुड फीलिंग, जो हम कहते हैं कि मजा आ रहा है हमें, के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, डोपामीन। क्योंकि अगर कोई चीज अच्छी लगती है तभी आप उसको रिपीट करते हो। तो बहुत सारे एक्शंस हम अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, हमारा दैट डोपामीन। ये हमें मतलब अच्छा महसूस कराता है, एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग देता है। और ये हमें काम, जब हम काम शुरू करते हैं, काम खत्म करते हैं, उसके पीछे वो केमिकल जो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है, आपने अपना फेवरेट खाना खाया तो आपको अच्छा महसूस होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, आपका डोपामीन। आप देखते हैं इंडिया जीता, अच्छा आपको लगा, उसके पीछे क्या रीजन है, डोपामीन। आपका बेटा, इसको हम फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं, गुड फील करने का हार्मोन। और ये हमें, मैम जैसे कह रहे हैं ना, मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है कुछ भी करने के लिए। तो अगर सोचो कि डोपामीन ही नहीं है तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम उठेंगे ही नहीं, हम फील गुड करेंगे ही नहीं किसी चीज में। सिंपल, हम किसी भी चीज के लिए अच्छा फील कर रहे हैं तो डोपामीन हमें हेल्प कर रहा है। अगर डोपामीन की हमें कमी हो गई है तो हम अच्छा फील करना बंद कर देंगे। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीटोसिन, द ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग। ये जो रिश्तों में हम चिपके होते हैं, ये जो रिश्तों में की जो ग्लू है उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो हमारी ममता उमड़ उमड़ के आती है जब हम बार बार टेक केयर करते हैं, अपने लव्ड वंस को देखते हैं, एज अ हमारे क्या, एज अ ह्यूमन हम किस पे खड़े हैं, कनेक्शन। और ये जो प्यार उमड़ के आता है, ये जो ममता आती है, ये इसके पीछे साइंस क्या है, ऑक्सीटोसिन। अब आप देखो कि जितने भी ट्रस्ट है, बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे को के साथ जब हम बैठते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो रिश्तों की ग्लू, जो चुंबक है, वो कौन है, ऑक्सीटोसिन। अब क्या ये एडिक्शन में खराब हुई, क्या एडिक्शन में वो प्यार रहता था, रिश्तों एडिक्शन में हमारे घरों में क्या रह जाता है, प्यार की जगह क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट की जगह क्या आता है, गुस्सा, ब्लेमिंग। तो ये ऑक्सीटोसिन कहीं ना कहीं हमारा अफेक्ट होता है। कहाँ हम इकट्ठे बैठ के हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अब कहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या कोई दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ यू। तो क्या इसका मतलब जो नेचुरल एक जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होना था, क्या वो हमारे घरों में अब रिलीज हो रहा है, जहाँ पे हमेशा तू तड़क है, तू मैं है, तेरे कारण, या कमरा में एक बच्चा बैठा है और फैमिली दूसरे में बाहर लिविंग रूम में बैठी है, मदर अपनी किचन में पड़ रही है कि क्या बनेगा। तो क्या ये केमिकल इफेक्ट हुआ ऑक्सीटोसिन। वी हैव टू सी कि ये हमारे एडिक्शन में हमारे केमिकल इम्बैलेंस कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दिस। ये ग्लू कैसे बदल गई इंडिफरेंस में, हमारा गुस्सा, हमारी प्रोवोकिंग, ये कैसे कहाँ से आ रही है, क्योंकि अब अंदर से वो जो लव हार्मोन था, जो प्यार वाला हार्मोन था, बन ही नहीं रहा। बिकॉज रियलिटी में क्या चल रहा है, झूठ, छल, कपट,
उसकी बीमारी का, जिससे हम क्या हो रहे हैं, अपने आपे से बाहर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमें प्यास लगती है, हमारी जुबान सूखती है, ड्राई हो जाती है, तो हमें पता लग जाता है दिस इज वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम, तो हम पानी पीते हैं। ऐसे ही ये जो हमारे हैप्पी केमिकल्स हैं, ये भी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और हम अभी डिस्कस करेंगे इसके क्या सिम्टम्स हैं, हमें क्या दिखते हैं, जैसे जिसके हमें पता लग सके कि मेरे को ये मेरा अंदर हैप्पी केमिकल नहीं बन रहा। जैसे मैम ने बताया, डोपामिन जो है ये रिवॉर्ड रिवॉर्ड वाला हार्मोन होता है, इसको फील गुड हार्मोन कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन जो होता है ये लव हार्मोन होता है। जिनके घर में गाय भैंस है उनको पता होगा शायद, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको दूध ज्यादा देने के लिए, पता होगा शायद, ठीक है, एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि वो दूध दे सके। नॉर्मली दूध कब आता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, पास आता है या वो दूध लेता है तब। लेकिन जो ये इनका वर्क होता है उसमें वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये गाय भैंस ज्यादा दूध दे सके। वो कट्टे को सामने लेकर आते हैं, मदर का इंस्टिंक्ट आता है, और साथ में वो इंजेक्शन लगा देते हैं कि आर्टिफिशियली और बन जाए। तो हमारे भी कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स की कमी आई है। उसके बाद है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन होती है हमारी मूड स्टेबिलिटी के लिए, कि हम इरिटेट रहते हैं, अच्छा फील नहीं करते, खुश नहीं रहते, इसको स्माइली के साथ हम प्रेजेंट करते हैं सीरोटोनिन को। नॉर्मली अगर हमें अच्छी नींद नहीं आई, हमारी नींद उड़ गई है या कम हो गई है, तो सबसे पहले हमारा सीरोटोनिन कम होएगा। आप सबके लिए है कि अगर बाय चांस ट्रैवलिंग में है, कहीं जाना पड़ गया और नींद पूरी नहीं हुई, तो कैसे फील करते हैं अगले दिन? लेथार्जिक, टायर्ड, इरिटेट, कि मैं रात पूरी सोया नहीं या सोई नहीं, मुझे सोने दो गई थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, हमारा वो जो हमारे चेहरे की रौनक है वही चली गई है, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रही, मेरा मूड अपसेट हो गया। तो मूड को जो मैनेज करने के लिए हार्मोन वर्क करता है, दैट इज सेरोटोनिन। एंड सेरोटोनिन में ऐड करते हैं डोपामिन। अगर आपको मजा देता है तो हम कहते हैं खुशी महसूस हुई, उसके पीछे सेरोटोनिन। तो हम बोलते हैं कि जो ठंड पै गई, ठंड पै गई इज लाइक योर सेरोटोनिन। मजे वाला केमिकल है डोपामिन, और चैन सुकून वाला जो आपके मन को शांत दे करता है वो है सेरोटोनिन। ये इसको मूड स्टेबलाइजर बोला गया। एंड मूड स्टेबलाइजर में जो लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि आपकी गट हेल्थ, आपका पेट और आपकी ब्रेन हेल्थ आपस में बहुत रिलेटेड। लोगों के पेट खराब होंगे, उनकी कहीं ना कहीं ब्रेन हेल्थ अफेक्टेड होगी। उनको नींद नहीं आती, उनको पेट के मसले, उनको यहाँ के मसले। तो आप देखना कि ये जो मूड स्टेबलाइजर है, इट अफेक्ट्स योर आपकी डाइजेशन को भी। जो खाना पचता है, जो आप खाना खाते हो, वो अगर वो नहीं हो पा रहा, कहते हैं ना लग नहीं रहा इन्हू लगते नहीं अन्ना खांदा, दैट मीन्स समवेयर योर ब्रेन। मैम ने कहा ठंड पै गई, ये बड़ा अच्छा टर्म बोला है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लव्ड वन आपसे नाराज चल रहा था कुछ दिनों से, और ऑक्सीटोसिन तो वैसे ही नहीं है क्योंकि वो आपको प्यार नहीं कर रहा, और किसी दिन आके अचानक से उसने आपके पैरों को हाथ लगा दिया और आपको हग कर लिया, तो अचानक से बात आवाज निकलती है, आप उत्तर ठंड पै गई, लेजिन ठंड पै गई। तो वो लव हार्मोन भी आया साथ में, हमें हमारा मूड भी अच्छा हो गया, सेरोटोनिन भी साथ में हुआ हमारा प्रोड्यूस। आगे The fourth one is endorphin, pain relief and pleasure. एंडोर्फिन क्या है कि नेचुरली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो हमारे इमोशनल पेन को कम करता है। अब आपने यहाँ पे हम बड़े सारे पेशेंट्स देखते हैं जिनको साइकोसोमैटिक पेन्स होती है। साइकोसोमैटिक क्या है? क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन के साथ, इमोशनल पेन के साथ उनको दर्दें शुरू हो जाती हैं। जब भी कोई स्ट्रेस आता है, मेरे सिर में दर्द हो रही है, मेरी बैक में दर्द हो रही है, सो एवरी बॉडीली जो हमारी पेन्स होती हैं दैट आर समवेयर अटैच टू आर इमोशनल पेन एंड साइकोलॉजिकल पेन। तो क्या है, हमारी बॉडी में नेचुरली एंडोर्फिन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है, जो इस इमोशनल पेन को मैनेज करने में हेल्प करता है। बट क्या है, जब हम यहाँ पे पेशेंट्स देखते हैं, खासकर मदर्स और फीमेल्स को ये साइकोसोमैटिक पेन्स बहुत ज़्यादा रहती हैं क्योंकि उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ का हम लोग ध्यान नहीं रखते। तो अब पेन किलर्स क्या करते हैं, वो पेन को कम नहीं करते, जो पेन फील हो रहा है उन रिसेप्टर्स को हम क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो द थिंग इज कि हमें वो पेन फिर फील नहीं होती है।
तो यहाँ पे जो साइकोसोमेटिक पेन्स जो हमें होती हैं उसका कारण क्या है कि हमारी बॉडी में जो नेचुरली एंडोर्फिन्स जिन जिन वजह से प्रोड्यूस होना था वो उसने बंद कर दिया है, और जब वो नेचुरली हमारी इमोशनल पेन को नहीं कम कर रहा तो हमारी इमोशनल पेन कहाँ आ गई है, हमारी फिजिकल पेन्स में भी वो तब्दील हो गई। आप देखते हैं अनएक्सप्लेन जो दर्दें रहती हैं, सर्वाइकल, बैक पेन, आपके कंधे, हम क्या है कॉन्स्टेंस, मतलब कि जो हमारे अंदर की इमोशन पेन इतनी ज़्यादा है कि वो अब कहाँ निकल रही है, शरीर। तो अनएक्सप्लेन रीज़न कुछ नहीं मिलता कि क्या हुआ, डॉक्टर भी कहते हैं कि कुछ निकला तो है नहीं, बट हमें कहते हैं कि हमें दर्द महसूस हुआ। वो दर्द कहाँ से महसूस हुआ, बस ये जो मैम बता रहे हैं साइकोसोमैटिक, आपकी माइंड, आपकी सोचों में इतना दर्द छुपा पड़ा है कि आप कांस्टेंट तनाव में हो, आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करो। अब कहीं तो वो पेन निकलेगी, वो पेन कहाँ निकलती है, फिर उसका आउटलेट बनता है जाके आपके बॉडी में। नहीं है क्योंकि अंदर इतनी पेन है, ठीक है, अब उसको तो कहीं बाहर चैनल तो हो कंटिन्यूअसली, फिर वो जो अनएक्सप्लेन ये जो दर्द है, कमर दर्द, पीठ दर्द, कंधे दुखते रहते हैं, सिर भारी रहता है हमेशा, उसके पीछे क्या है, हमारे एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर्स थे, हमारी फिजिकल पेन और इमोशनल पेन पे काम करने वाले थे, वो कहीं ना कहीं अब डिसरेगुलेट हो गए, वो अब ठीक नहीं हो पा। यहाँ पे ना हमने इजी करने के लिए साथ में इमेजेस लगाई हैं। देखो, ट्रॉफी लगाई है। एक बच्चे को स्कूल में जब ट्रॉफी मिलती है तो उसको कितना अच्छा लगता है। पहली बार बच्चे ने, मैं अपने बच्चे की बात कर लेती हूँ, ही वाज इन यूकेजी, तो तब ना उनके एग्जाम्स नहीं होते थे, तो उसने कुछ जाके कोई छोटे से इवेंट में पार्टिसिपेट किया इन गॉट अ ट्रॉफी, तो ही रियली गॉट मोटिवेटेड। अच्छा मम्मा, मैंने ये किया था, इससे हो जाता है, अब नेक्स्ट ना मुझे बड़ी वाली चाहिए, ये मुझे छोटी मिली है, अब मुझे बड़ी वाली चाहिए। बड़ी वाली के लिए मुझे क्या करना होगा? तो बड़ी वाली करने के लिए उसको फिर हमने एक्सप्लेन किया, बेटा अब हमें और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें ये चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके हमें बड़ी वाली मिलेगी। जैसे हमने बताया कि डोपामिन एक रिवॉर्ड सिस्टम है। मोस्टली अप्रिशिएट करने से भी डोपामिन रिलीज होता है, जो हम नॉर्मली नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। फीमेल्स में डोपामिन बहुत कम रिलीज होता है, क्योंकि फीमेल्स मोस्टली सारा दिन काम करती रहती हैं, बहुत कम एप्रिसिएशन मिलती है। आज सब्जी अच्छी बनी है, आज ये अच्छा है, आज वो अच्छा है। तो इट इज सेड कि आप जनरली किसी की भी देखिए, आप एप्रिसिएशन करते हैं, किसी को एप्रिशिएट करते हैं, तो उसके फेस पे जब स्माइल आती है तो इन टर्न जो एप्रिशिएट कर रहा है उसके भी फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। कहते हैं स्माइल इज कंटेजियस, कि सिंपल अप्रिशिएट करने से भी हमारी डोपामिन रिलीज हो जाती है। अगर किसी बच्चे को आपने ये कह दिया, बेटा आज तुम बहुत अच्छे से तैयार हुए हो, यू लुकिंग वेरी गुड, तो अगले दिन वो मोटिवेट होएगा और अच्छे से तैयार होने का, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वैलिडेट किया, मुझे अच्छा कहा, सो आई हैव टू डू इट अगेन। अभी मैम ने बात की थी, डोपामिन में ये रिवॉर्ड सिस्टम होता है। एक काम करके जब हमें अच्छा फील होता है या फील गुड कराया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो वाला रिस्पॉन्स हम बार बार करते हैं। और हमारे लव्ड वंस में भी यही होता है, जब वो नशा करके फील गुड करते हैं तो उनको जो डोपामिन किक फर्स्ट टाइम मिली होती है वो इतनी बड़ी होती है कि वही किक लेने के लिए वो बार बार नशा करते रहते हैं और वो इंक्रीज होता रहता है। बट हमारा जो डोपामिन है, इसमें हमने एक्सप्लेन किया है डोपामिन का रोल क्या है। इट कंट्रोल्स प्लेजर, गिव्स मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड का काम करता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है? लो एनर्जी, दिल ही नहीं करता, आज मेरा उठन ਨੂੰ दिल नहीं कर रहा, आज मेरा गल करन ਨੂੰ दिल नहीं कर रहा, आज आप ये काम करो, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। लैक ऑफ फोकस एंड डिप्रेशन, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। हम कई बार कहते हैं अच्छा क्या बात की थी आपने, मेरा ध्यान नहीं था, आप दोबारा रिपीट कर दो। तो हमें समझ ही नहीं आती है हमारे आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और लो मूड और डिप्रेशन होती है। हम अक्सर फैमिली मेंबर्स के मुंह से ये सुनते हैं, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स ओके, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैम, कोई नहीं, ये हमारा रोज का काम है। ये तो ऐसी हरकतें तो हम इतनी देर से देख रहे हैं,
हम बार बार अपने आप को ये कहते रहते हैं वी आर वेरी स्ट्रांग, वी आर वेरी स्ट्रांग, बट एक्चुअली आर वी स्ट्रांग? अंदर से हम स्ट्रांग नहीं है, अंदर से हम बहुत लो फील करते हैं, अंदर से हम एम्प्टी होते हैं, वो हमारा ड्राई हुआ होता है डोपामिन का, क्योंकि हमें तो रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा ना। आप ये बताइए, इतने सालों से हम लगे हुए हैं और हमें सक्सेसफुल नहीं हुए हम पहले, तो हमें ये चिंता लगी रहती है फिर से रिलैप्स ना हो जाए, फिर से रिलैप्स ना हो जाए। तो हमारा डोपामिन कहाँ से बन रहा है? वो तो बन ही नहीं रहा। हमारे वो डोपामिन की कमी आ गई है, क्योंकि हर वक्त स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता लगी रहनी है, डर लगा रहना है, फिर ना कुछ हो जाए, फिर ना कुछ हो जाए, अब ये नया कुछ ना करके आ जाए, अब ये नई कोई कहानी ना लेके आ जाए हमारा लव्ड वन। तो डोपामिन से हमारी मोटिवेशन कहाँ रहेगी? ये जो हम कहते हैं कि जब हमारे पास फैमिली मेंबर्स आते हैं, वो अक के आते हैं और थक के आते हैं। हम यही कहते हैं, अकना नहीं, थकना नहीं, चकना नहीं। अकना भी नहीं है, थकना भी नहीं है और चकना भी नहीं है, मतलब हर चीज बतानी है बीमारी के बारे में, हर चीज आपने एक्सप्लेन करनी है ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। नेचुरल बूस्टर्स क्या हैं इसके? अपने छोटे छोटे गोल्स को हम सेट करें और छोटी छोटी अचीवमेंट्स को हम सेलिब्रेट करें। हम क्या करते हैं कि हमने कई बार देखा है, फैमिली मेंबर्स कहेंगे वो मेरा बर्थडे था, कोई बात नहीं, बच्चा यहाँ पे है ना अभी 3 महीने, मेरे बर्थडे का क्या है, जब ये आएगा तब हम देखेंगे, कुछ नहीं होता। हम वो छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करना बंद कर देते हैं। या अगर घर में कोई अचीवमेंट हुई है, फादर की कोई तरक्की हुई है, वो अभी नहीं हमने कुछ करना, अभी ये ट्रीटमेंट करा के वापिस आ जाए, पहले पहले ठीक हो जाए फिर हम देखेंगे। हम अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करना ही बंद कर देते हैं, उसको हम एक्नॉलेज ही नहीं करते। अगर हम अपने छोटे छोटे, और पता है क्या, गोल्स जो होते हैं ना, गोल्स होने चाहिए अचीवेबल एंड मेजरेबल। हम हमेशा छोटे गोल रखें, छोटा सा गोल रखें कि आज मैंने जाना है मिलने के लिए, आज मेरा क्या गोल होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। हम ये कहते हैं कि आज 1 महीना हो गया है, आज तो ये मुझे लगता है बहुत बढ़िया करके बताएगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हम अपने छोटे गोल, छोटी जो रखते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन, ताकि इन टर्न हमें कोई दिक्कत ना हो। जितनी हम हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतना हमें स्ट्रेस होएगा। हम जब कहते हैं ना माइन्यूट चेंजेस आते हैं हमारे लव्ड वंस में, तो हमें वो माइन्यूट चेंजेस एप्रिशिएट करनी है, हमें वो माइन्यूट चेंजेस देखनी है, जिसके कारण हम भी फील गुड कर सकें इन टर्न। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं मैम? प्लीज, अभी वो पिछला वाला देख रहे थे, प्लीज। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं, एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। अपनी एक्सरसाइज करें। जब हम एक्चुअली ना, हमारा एक लाइफ स्किल का है, इसमें लाइफ स्किल टास्क इनिशिएशन एंड टास्क कंप्लीशन, ये क्लियरली हमारे डोपामिन लेवल को बताता है। टास्क इनिशिएट करना कि किसी भी काम को शुरू कर पाना। जब ये जो अब हमें सिम्टम, जैसे मैंने बताया कि अगर ड्राई माउथ होता है और हमें पता लगता है कि पानी पीना है, तो डोपामिन कैसे कम है हमें कैसे पता लगेगा? हमारे अंदर इनिशिएटिवनेस की कमी हो जाएगी, मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, हमारे अंदर उद्यम नहीं रहेगा कुछ करने के लिए। तो कोई भी छोटा सा काम शुरू करें, फिर उसको कंप्लीट करें। अगर आप शुरू करने में कामयाब हो जाते हो तो बाद में आप उसको कंप्लीट भी कर लोगे। एंड इफ यू कैन कंप्लीट इट, जो कंप्लीट करेंगे उससे हमें क्या होएगा? फिर नेचुरल डोपामिन रिलीज होएगा। सबसे बड़ा सिम्टम है कि जब हमारा उद्यम खत्म हो गया है, हमारी मोटिवेशन खत्म हो रही है, जब हमारे में से किसी ने ये कहना शुरू कर दिया ना, आज मेरा जी नहीं करता पिया, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ नहीं जा रहा, ਅੱਜ मेरे को ਇਹ ਕੰਮ नहीं हो रहा, आज ਤੁਸੀਂ करो, दैट मीन्स हमारी मोटिवेशन डाउन गई है बिकॉज ऑफ सम रीजन। उस पे हम वर्क करेंगे, डू द ऑपोजिट करेंगे कि अच्छा मैं छोटा सा काम कर लेता हूँ, अगर तो वो नहीं हो रहा, मैं छोटा कोई और काम कर लेता हूँ और उसको कंप्लीट करेंगे। डोपामिन नेचुरली कैसे रिलीज करना है? गोल बनाए, अपने एक्सरसाइज की, काम हम दोबारा रिपीट करें, एंड अपनी डाइट में प्रोटीन रिच
राइट। एंड देन उसके बाद इंगेजिंग इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। जब आप किसी चीज़ की न्यूनेस लेके आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका डोपामीन बन जाता है। अब आप ये अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेरे उठने को दिल नहीं, मेरे काम करने को मन नहीं कर रहा, इसका मतलब कौन सा पीछे केमिकल आपके नहीं काम कर रहा ठीक से, याद रहेगा। अब मुझे वो केमिकल को नेचुरली कैसे रिलीज करना है, इन डेली बेसिस पे ये डोज लेकर अपनी, ये फर्स्ट पटाख से ये स्टेटमेंट आ जानी चाहिए, मेरा जी नहीं कर रहा, मैं थक गई, मेरे से नहीं होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा केमिकल नहीं ठीक से रिलीज हो। मैम ने क्रिएटिविटी की बात की है, आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग ना स्वेटर बुनते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, बच्चा भी नहीं है घर में छोटा, फिर भी बुनते रहते हैं। उनको उनमें मजा आता है, डिफरेंट अलग अलग कलर्स, डबल कलर्स, 3 कलर्स करके, तो वो छोटी छोटी क्रिएटिविटी होती है उनकी। अगर उनको उनको पूछो ना, मैंने मतलब मेरी नानी तो बहुत करते थे ये, ठीक है, तो उनको जब पूछो तो वो कहते हैं मुझे मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं पूछती थी नानी बच्चा तो कोई छोटा है नहीं, कहते कोई तो आ ही जाएगा, जो आएगा उसको ही दे देंगे, कुछ नहीं होता। तो वो अनकंडीशनल होता था कि जो आएगा उसको दे देंगे, इट्स ओके। तो लेकिन आज के दिनों में हम देखें तो हम वो सब चीजें नहीं कर रहे हैं छोटी छोटी, जिससे हमें हैप्पी केमिकल सिक्रीट हो सके या कोई छोटे टास्क हम कंप्लीट कर सके। आजकल हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल डोपामीन लेने के लिए रील्स। आर्टिफिशियल है ना, एकदम से डोपामिन मिल रहा है, ये मेरे को किसी को नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन ये करता है, बस सभी करते हैं, ठीक है। हम कुकिंग की वीडियोस देख रहे हैं, वो आजकल निटिंग खुद नहीं कर रहे हैं पर निटिंग की वीडियोस जरूर देख रहे हैं, ठीक है। तो आजकल हमारा जो डोपामीन है वो इस सेक्शन से बढ़ता है, आप सारे इससे सहमत हो गए। बिल्कुल। सो वो क्या है, जो नेचुरली मेरी क्रिएटिविटी आनी है उसने डोपामिन नेचुरली बढ़ाना है। अब ये वाली जो डोपामिन है ये तो क्या है, आर्टिफिशियल है। हाँ। जी। तो डे टाइम में ना जैसे मैं पूरा काम कर रही हूँ घर पे, तो शाम को मुझे होता है कि आज मुझे ना वो कुछ बना के खिलाए। तो जैसे वो अपने ऑफिस से आता है तो मैं उसको बोलती हूँ बट आज ना मैं बहुत थक गई, साथ में उसको देखने का भी मन कर रहा है कि वो कुछ करे। तो कहते ठीक है मम्मी आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए बनाता हूँ कुछ। मैंने कहा क्या बनाओगे? कहते आप जो खाओगे। मैंने कहा चलो जो आप बना सकते हो वो बनाओ, मैं खाऊंगी। फिर वो अच्छे से अपनी कुकिंग कर रहा है, मैं उसकी रील बना रही हूँ, उसको देख रही हूँ, ग्रुप में अपनी फैमिली में दे रही हूँ, तो वो चीज़ अच्छी लगती अब है। आप मैंने देखो, कुछ इस तरह से चेंज क्रिएटिविटी किया है। आपने अपनी लेके आए ना उसमें, हाँ। और वो रील्स में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की क्रिएटिविटी देख के खुश हो। आप होम मेकर्स हैं, ठीक है, जो घर पे स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी तो बढ़ा सकते हैं ना, एक्सपेरिमेंटिंग इन किचन, कुशन ऐसे अरेंज किया, जैसे चेंज किया, घर की सेटिंग चेंज करके, लॉट ऑफ मतलब किचन में तो इंग्रेडिएंट्स है, अगर न्यूनेस से हम एक कोई नई रेसिपी बनाए, बट व्हाट वी डू इज जोमेटो कर लो, स्विगी कर लो, तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी न्यूनेस तो आती नहीं, हमारा अपना नेचुरल डोपामिन तो बनता नहीं है। तो एवरीवन कैन मेक अपना नेचुरल वे डोपामिन रिलीज कर सकता है। एक आइडिया के पीछे सोचो कि अदर वे क्या हो सकता है, यार ये जो ट्रे है, इस ट्रे के ऊपर ही नैपकिन लगा के मैं ग्लासेस के ऊपर कोस्टर्स डाल दूं, ये भी तो क्रिएटिव हो गया। आपने क्रिएटिविटी में अपना आइडिया लेकर आए, आपका डोपामिन, बिकॉज आपको अच्छा लगेगा, अरे आज तो ये अच्छा लग रहा है। So पर this is पर how- हम करते क्या है, हम सारा दिन फिक्र में निकाल देते हैं। वो क्या कर रहा होगा वहां पे, वो हर्मिटेज में क्या कर रहा होगा, पता नहीं उसने खाना खाया कि नहीं खाया। वो पिछली बार ना उसने कहा था मेरा फुल्का सूखा हुआ था, अब पता नहीं फुल्का चेंज हुआ कि नहीं हुआ। हमारा पूरा का पूरा फोकस वही रहता है। अब हम कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं तो हमारा जो हैप्पी केमिकल कैसे ही सिक्रीट होएगा। और यहाँ हमें ये चिंता लगी रहती है, वहां पे तो वो ठीक है, सेफ है, जैसे ही घर से बाहर या वहां से बाहर निकलेगा घर पे कैसे मैनेज करेंगे। आते ही अगर उसने फोन मांग लिया तो ना कैसे करेंगे, आते ही उसने कुछ कह दिया तो ना कैसे करेंगे। हमारे ना एक लव्ड वन है, वो बिल्कुल रेडी नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए, और उनके फादर की इतनी एंजाइटी है, इतनी एंजाइटी है, तो पहले उन्होंने कहा चलो 15 दिन करते हैं। मैम मैं नहीं कह सकता, जे उन्हें ना करती थे फिर की हो गया। फिर 15 दिन से एक से डेढ़, डेढ़ से दो से अब 2.5 महीने हो गए हैं, अब सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। तो हम उनको बोलते हैं सर जहाँ इतनी देर होगी अब आपने कहना तो आपने ये नहीं कह दो। कहते नहीं जे उन्हें हुन ना करती थे फिर की करांगा। तो आप ये देखो ये क्या है, ये हमारा हैप्पी केमिकल कहाँ है हमारे खुद के अंदर। देखो ये एडिक्शन की बीमारी जो होती है ना, ये बीमारी डाउट की भी है।
डाउट ऑन सेल्फ एंड डाउट ऑन अदर्स भी होता है इसमें। पेशेंट खुद भी डाउट में ही रहता है सारी जिंदगी कि मैं छोड़ पाऊंगा कि नहीं छोड़ पाऊंगा, पता नहीं मुझसे छूटेगा कि नहीं छूटेगा, बाहर जाके मुझे प्रॉब्लम ना आ जाए। इन द सेम वे फैमिली भी डाउट में ही रहती है कि पता नहीं, ये पता नहीं कहाँ से वर्ड आ गया, पता नहीं घर आके क्या ही कर देना है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट हार्मोन, हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन जैसे हमने पहले भी बोला लव हार्मोन, तो उसका रोल क्या है, स्ट्रेंथन्स इमोशनल बॉन्डिंग एंड ट्रस्ट। ये जब हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है कि आपसी हमारा प्यार मोहब्बत ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है एक हमारे ट्रस्ट का। डेफिशिएंसी इफेक्ट जब ये बनना बंद हो जाता है, प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो क्या होता है, लोनलीनेस, स्ट्रेस, डिफिकल्टी कनेक्टिंग। तो डेफिशिएंसी से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन की, मुझे अकेलापन लगता है, मेरे आसपास मैं गैदरिंग में हूँ पर फिर भी एक लोनलीनेस, एक खालीपन मुझे खाई जाता है, स्ट्रेस होती है, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा किसी से कनेक्ट होने का, क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होना। नेचुरल बूस्टर क्या है, किसी को हग कर लेना, कडल कर लेना, हाथ पकड़ लेना, हग कर लेना, साइड से किस कर लेना। सो हम अपने बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हमारे अंदर ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते हैं। जब हस्बैंड वाइफ होते हैं हम कहते हैं इकट्ठे बैठ ही जाओ आप, क्योंकि इतने डिफरेंसेस इस बीमारी की वजह से आ जाते हैं, तो वो नेचुरली एक बड़ा दिखावे वाला बन जाता है रिश्ता। यहाँ पे कितनी वाइफ्स आती हैं, वो कहती है कि मैम ऐसा लगता है कि अब ना ये ड्यूटी कर रहे हैं बस, देयर इज नो लव, क्योंकि क्या है कि वो कनेक्शन ही टूट गया हुआ है। तो हम उनको वो भी बोलते हैं कॉफी में जाओ, हाथ पकड़ लो, हग कर लो। सो ये ऐसे क्या है कि नेचुरली हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होना शुरू हो। Spend quality time with friends and family, perform acts of kindness, pet animals and practice gratitude। कि जैसे हम पेट्स रखे घर पे, अब क्या है कि हमारा एक लव्ड वन आता है, वो कहते हैं घर पे और किसी से इतना बात नहीं करते, बस ये कुत्ते के साथ बहुत ही प्यार करते हैं उसको, ये खुश भी उसको ही देख के होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कि नेचुरल ऑक्सीटोसिन क्या है हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है। ये अगर आपको ये डेफिशिएंसी वाली चीजें आपको अपने अंदर लगती हैं, सो आप ये सारी चीजें करके देख सकते हो कि आप नेचुरली ऑक्सीटोसिन कैसे अपने अंदर लेके आ सकते हो। द नेक्स्ट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या कर रहा है, हमारे मूड को रेगुलेट कर रहा है, हमारी नींद का ध्यान रख रहा है, हमारे गट हेल्थ डाइजेशन को देख रहा है। और अगर मूड हमारा ठीक नहीं है तो क्या होगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ब्लेमिंग, नेगेटिव अप्रेजल, हर चीज में गलती निकलती है। गलती में रिश्तों में भी दिखती है, जो बाहर से आते हैं उसमें भी दिखती है, घर में पड़े सामान में भी दिखनी शुरू हो जाती है। क्यों? उसके पीछे आपका मूड ठीक नहीं है। और इसके नेचुरल बूस्टर्स, मतलब हम नेचुरली इसको कैसे रिलीज करें, जिससे सनलाइट और आपके मूड का बड़ा कनेक्शन है। आपने देखा है कि जब हम यहाँ पे अपने प्रैक्टिस में देखते हैं, विंटर्स में डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। एंड बहुत सारे जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे भी आपको सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू में क्या दिखता है, डिप्रेशन। तो दैट मीन्स ये जो इकोथेरेपी हम कहते हैं कि धूप में बैठ जाओ, अपने नेचुरल सराउंडिंग के साथ कनेक्ट करो, वो क्या हेल्प करता है आपके सेरोटोनिन को। आपने देखा है कि बहुत सारे बड़े लोग कंपनी वॉक जाके वॉक करते हैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं वो केमिकल खुद नेचुरल वे से रिलीज होने के में अपने आप बन रहा होता है। अदर थिंग्स वी कैन डू इज ग्रैटिट्यूड करना, शुक्राना, क्योंकि मूड ठीक नहीं है तो गलतियां दिखेंगी, और मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बट उल्टा करके ग्रैटिट्यूड, मेरे पास क्या है, परमात्मा तेरा शुक्र है, आज मेरे हाथ पैर कान आंख सब चल रहा है, इतना ही बड़ा शुक्र है। इस तरह से जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हो या लिखना शुरू करते हो तो आपका मूड अपने आप स्टेबल होना शुरू हो जाता है। एंड द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज रेगुलरली, मेडिटेशन, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग करना, मेडिटेट करना, सॉफ्ट म्यूजिक के साथ अपनी ब्रीदिंग को मैनेज करना, ये सारे आपके मूड को कामिंग इफेक्ट देते हैं। मतलब अगर हम इनको डेली बेसिस पे लेके आए तो हमारा मूड नेचुरली रेगुलेट होना शुरू होगा। मालूम है पीछे स्ट्रेस है, पीछे हमें पता है कि एक ट्रिगर है, बट उस ट्रिगर को मैनेज करने के लिए मेरी डेली डोज क्या है, क्या मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड की, क्या मैंने डीप ब्रीदिंग की, क्या मैं 10 मिनट मेडिटेट कर रही हूँ, क्या मैं अपनी रिफ्लेक्शन बैठ के लिख रही हूँ, सारे दिन में हुआ
मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी। इस छोटी छोटी चीजें आपके मूड को मैनेज करने में मदद करेंगी। अनदर थिंग इज मूड को स्टेबल करने के लिए, मैनेज करने के लिए वी से डू द शेयरिंग। राइट पर्सन के साथ जब आप शेयरिंग करते हो तब भी आपका मूड ठीक होना शुरू हो जाता है। देखो, एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ रिलेटेड है। एक अगर केमिकल अफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी अपने आप अफेक्ट होगा। एक पलड़ा भारी होता है, दूसरा अपने आप हल्का हो जाता है। उसी तरह एक केमिकल अगर कहीं ना कहीं पीछे से डेफिसिट में है तो दूसरा भी अफेक्ट होगा। ऐसे हो ही नहीं सकता। एंड सो अपनी डेली डोज, अपने मूड को स्टेबल करने के लिए क्या आपने ये छोटे छोटे काम किए? अपने साथ बैठना, ये आपके मूड स्टेबल कर। एंड द नेक्स्ट इज गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, एटलीस्ट 8 आवर्स। अपनी नींद का ध्यान रख, अपने खाने का ध्यान रख। हमें मालूम है कि दूसरा अभी मतलब बीमार है, बट अगर आप स्टेबल नहीं हुए, आपका मूड ठीक नहीं हुआ, आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओ। आप अगर इरिटेबल हैं, आप अगर एंशियस हैं, तो आपको लगता है कि जब आपका लव्ड वन आपसे कोई शेयरिंग करेगा, जब आपसे कोई बात मदद मांगेगा, तो आप अगर औखे हो तो आप उसकी बात का सल्यूशन दे पाओगे, क्योंकि आप तो अपनी पेन में हो, आप तो खुद उस टाइम पे बिल्कुल क्रिटिकल हो। तो आपका स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी में अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। यू डोंट नो कौन सी बॉल कहाँ से आ जाएगी और आप उसके लिए रेडी हो खेलने के लिए। वो तभी होगा जब आपने अपनी डेली डोज ली होगी। ये डेली डोज क्या कर रही है? आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रही है। वैक्सीनेशन तो हमने छोटे होते ली, इम्यूनिटी तो आज है ना। तो अगर मैं ये डेली डोज ऑफ केमिकल्स अपनी रोज प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरी इम्यूनिटी किस चीज के लिए? मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, कि क्राइसिस जहाँ एडवर्सिटी की कोई सिचुएशन आती है, मैं उस टाइम पे अपने आप को संभाल लूंगी, मैं बह नहीं जाऊंगी उस सिचुएशन में। मैम ने अभी बात की ग्रैटिट्यूड की, तो हम एक्चुअली ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। कौन कौन ग्रैटिट्यूड करता है सुबह उठ के? बाबा जी शुक्राना आज दे दिन दा, बाबा जी शुक्राना वधिया नींद देन दा। कौन ग्रैटिट्यूड करता है सारे दिन के बाद रात को सोने से पहले कि बाबा जी आज का दिन अच्छा बीतिया, ਉਹਦੇ लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या मेरे पास छोटे छोटे एसेट्स हैं, घर में बच्चे हैं, गाड़ी है, घर है, अच्छा खाना मिल रहा है, हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें शुक्राना करना आता ही नहीं है। अगर हम रोज के रोज सिर्फ 2 मिनट के ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें तो आई थिंक हमारी लाइफ बहुत इजी हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे एंडोर्फिन्स की। एंडोर्फिन है नेचुरल पेन किलर और इसका रोल है, ये पेन को कम करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ता है, लो पेन टॉलरेंस हो जाती है। मैम ने अभी जैसे बताया, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें कभी इधर दर्द हो रही है, कभी सिर दर्द हो रही है, कभी पेट में दर्द हो रही है। अगर आपकी पेन 50% है पर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आपको वो पेन 100% फील होना शुरू होता है। अगर आपको ये, जैसे हमने बात की है सिम्टम्स की, अगर आपको लगातार लग रहा है आपकी बॉडी थकी थकी है, आप में एनर्जी नहीं है, आपको अक्सर हेडेक्स हो रही है, जिसको हम कह देते हैं मुझे माइग्रेन अटैक्स हो रहे हैं, या हमें कहीं और बॉडी एक्स हो रही है, टांगे दर्द हो रही है, बैक एक हो रही है, शोल्डर पेन हो रही है। अक्सर फैमिली पता है क्या कहते हैं आके, हम कई बार कहते हैं आज ना आप चेयरफुल नहीं लग रहे फेस से। वो कुछ नहीं, मैंने ना सर्वाइकल का अटैक होया सी ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ मैं स्ट्रॉन्ग हाँ, कोई गल नहीं, तुसीं मिलाओ मैनू बच्चे नूं मिलाओ, उन्होंने देख के मैं होर स्ट्रॉन्ग हो जाना है। तो ये अगर पेन्स आपको आ रही हैं तो कहा जाता है व्हाट योर बॉडी पेन्स आर टेलिंग यू। आपकी बॉडी पेन्स आपको क्या कह रही है? आपकी बॉडी पेन्स आपको कह रही है उठो, कुछ करो, मदद लो, रीच आउट करो किसी को, ताकि अर्ली इंटरवेंशन कर ले इससे पहले कि और कोई बड़ा पंगा हो जाए। तो इफ यू आर हैविंग बॉडी पेन्स तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और मुझे इमीडिएटली हेल्प लेनी है। नेचुरल बूस्टर्स क्या है? एक्सरसाइज, स्पेशली रनिंग, हंसना, डार्क चॉकलेट लेनी, मेडिटेशन करनी, म्यूजिक सुनना। अब हमने ना अभी बात करी है मोटी मोटी कि आप अपनी डोज कैसे ले सकते हैं। डोपामिन के लिए आप छोटे छोटे गोल सेट कर सकते हैं। आप ऑक्सीटोसिन के लिए अपने लव्ड वन के लिए साथ उसके साथ प्यार से बैठ कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, हैंड होल्ड कर सकते हैं। किसी के लिए कुछ करना, किसी की हेल्प करनी, उससे भी हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन में
अपना मूड हैप्पी रखने के लिए आप छोटे टास्क कर सकते हैं, नींद अच्छी कर सकते हैं, अपने पेट का ध्यान रख सकते हैं, अच्छी बैलेंस डाइट ले सकते हैं। एंडोर्फिन्स के लिए एक्सरसाइज। हमने बात की है पेन एंड प्लेजर, दोनों चीजें लाइफ में रहनी है। पेन भी रहनी है, प्लेजर भी रहनी है, पर उसको बैलेंस रखना है। वो तकड़ी का पलड़ा एक ऊपर एक नीचे नहीं हमने आने देना। इसी तरह से जो हमारी डोज है ना, वो भी बैलेंस वे से पाठ करना है, मेडिटेशन करनी है तो बैलेंस, एक्सरसाइज करनी है। अगर मैंने कह दिया एक्सरसाइज करनी है तो दिमाग में आ गया अब 4 घंटे हमने वॉक ही करी जानी है, ये नहीं करना। बैलेंस वे से करेंगे। अगर मैंने कह दिया कि अब हमने बात कर दिया ऑक्सीटोसिन हक करने से होती है, तो हंसी उन जब ही नहीं बाई जानी है कि आजा पुत्र आजा, वो बच्चा इरिटेट हो जाए एक ही करी जान और दे कई बार ये हेल्प और सर्विस करने से हम कहते हैं ना हमारा मूड स्टेबल होता है। ये ना है कि अब आप चैरिटी में ही सारा बिलीव कर लो, सर्विस ही करते रहो, अपने घर कुछ करो यार, आप बोले नहीं मैं तो बाहर जा रहा हूँ अपना मूड ठीक करने, मैं तो बस सेवा ही करने जानी है, तो पहली आपकी सर्विस घर पे होगी। और फिर ये कहें कि उन्होंने कहा था सोना जरूरी है तो हम 10 घंटे सो ही जाएं, काम ही बंद कर दें, 8 घंटे सोना है। तो वट एवर वी हैव टू डू इट इन अ बैलेंस वे। अब हमने हंस भी लिया, अब हम समझेंगे जो हमने आज बात करी है, क्या आप सब इससे रिलेट करते हैं? ये सब चीजें होती हैं। क्या पता था हमें कि जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, माउथ ड्राई होता है, तो हमारे ये हैप्पी केमिकल्स भी ड्राई हो रहे हैं विद टाइम। क्या आप अपनी डोज ले रहे थे? डोज नहीं ले रहे थे ना, है ना? हम उनको ही देना चाहते थे डोज, हम नहीं ले रहे थे। हमारी हंसी, हमारी खुशी, हमारा गम सब इधर है। ये खुश तो हम खुश, ये स्माइल कर रहे हैं तो हम स्माइल कर रहे हैं, ये ठीक है तो हम ठीक है। इसको कोडिपेंडेंसी कहते हैं। और आज ये ना कि ऑक्सीटोसिन की बाढ़ आ जाए यहाँ पे, तो क्योंकि आप लोगों ने मिलना है, हक करना है, ठीक है, कडल करना है, अप्रिशिएट करना है, तो ये ना कि उसकी ओवरडोज हो जाए, तो ओवरडोज का ध्यान रखना है, क्योंकि फैमिली मीटिंग है, राइट डोज में स्ट्राइक करना है, बैलेंस जितना चाहिए उतना ही करना है। तो ये ना हो कि उमड़ के आज आ जाए कि ऑक्सीटोसिन की बहार। किसी का कोई सवाल? ये लव लोड तो हमने पहले भी बहुत किया हुआ है। माय नेचुरल पेन किलर। वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है। चलिए चलिए जी, थैंक यू थैंक यू सो मच।